वेलकम फ्रेंड्स। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इसका अपना महत्व है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022। क्या है इसका महत्व, 2022 का थीम क्या है और इसका इतिहास, इन्हीं पहलुओं पर आज के इस वीडियो में बात करते हैं। और चर्चा में इसलिए है कि जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज 5 जून है और इसलिए इस टॉपिक का रेलिवेंस है। इतिहास यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में हुई, जब मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट आयोजित हुआ। 1972 में स्वीडन का शहर है स्टॉकहोम, जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 119 देशों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रारंभ किया, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। और इसका प्रारंभ हुआ एक थीम को लेकर, एक सिद्धांत को लेकर, एक धरती, और एक घोषणा पत्र जारी हुआ, पर्यावरण संरक्षण का घोषणा पत्र, और इसे स्टॉकहोम घोषणा के नाम से जाना जाता है। यह स्टॉकहोम जो है स्वीडन में है, एक शहर है जहां पर यह सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया। ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट कहलाता है। वैश्विक समुदाय के द्वारा पहली बार 5 जून 1974 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में हुआ, 5 जून को हुआ, जिसके बाद से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप सभी जान लें, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, 1972 में 5 जून को, लेकिन उसके बाद 5 जून 1974 को, यानी 2 साल बाद जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम में, स्वीडन में, ये सम्मेलन हर साल उसके बाद 1974 से मनाया जाने लगा विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति जो वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु की थी। और आप जानना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या है। तो इसका थीम है केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। यह विषय हमारे पृथ्वी ग्रह को संरक्षित करने और पुनर्स्थापित करने के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक परिवर्तनकारी कार्रवाई का आह्वान करता है। और लास्ट ईयर 2021 का जो थीम था वो था पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन था। तो लगभग 2 साल का जाना जाता है, क्योंकि पूछा जाता है कि इसका थीम क्या है। 1974 में जो पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया 5 जून को, उसका भी थीम था ओनली वन अर्थ। एक तरह से रिपीटिशन है, ये पूछ सकता है। 2022 का थीम भी है ओनली वन अर्थ, जैसा कि मैंने बताया। और 2022 और 2074 उन दोनों का थीम एक है। और 1974 में सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। और हर पर्यावरण दिवस को कोई ना कोई कंट्री वर्ल्ड में होस्ट करता है, आयोजित करता है। तो 2022 का जो पर्यावरण दिवस है उसको होस्ट करेगा स्वीडन। होस्ट करेगा कौन? स्वीडन। 1972 में जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ था वो भी स्वीडन ने होस्ट किया था स्टॉकहोम में। और 2022 में जो होस्ट कंट्री है वो स्वीडन है, ये पूछा जाता है। और 2021 का होस्ट कंट्री पाकिस्तान, 2020 का होस्ट कंट्री कोलंबिया, 2019 का होस्ट कंट्री चाइना, 2018 का होस्ट कंट्री भारत था। कम से कम 2018 तक जानना चाहिए कि कौन था। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी मनाए जाते हैं, उसको भी जानना चाहिए। 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, लेकिन उसके अलावा भी पर्यावरण रिलेटेड कुछ डे है। जैसे 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस आज हम सब मना रहे हैं। और वैश्विक प्रयास की अगर बात करें पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, तो सबसे पहला सम्मेलन, जैसा मैंने आप लोगों के समक्ष चर्चा किया,
पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। इसे कहते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972। जलवायु परिवर्तन की दिशा में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1972 में स्वीडन की शहर है ये स्टॉकहोम में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ। और ठीक इसके 2 साल बाद 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने की घोषणा हुई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पहला ग्लोबल इनिशिएटिव था पर्यावरण के प्रति वैश्विक जन जागरूकता को लाने के लिए। और इस सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया। जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में 119 देशों ने भाग लिया। एक धरती के सिद्धांत को लेकर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। ये पूछता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये 1972 में शुरू किया गया 119 देशों के द्वारा इस थीम को लेकर, एक धरती वन अर्थ। और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में स्टॉकहोम घोषणा प्रस्तुत करते हुए संपूर्ण विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। हालांकि ये कार्यक्रम 1974 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। जो दूसरा ग्लोबल इनिशिएटिव है वर्ल्ड लेवल पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के मामले में, वो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको बोलते हैं शॉर्ट में IPCC। इंटर गवर्नमेंटल एक साथ है आई से, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नवंबर 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई। ये ज्वाइंट एक तरह से इनिशिएटिव था और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और UNEP के द्वारा, और ये हो रहा है 1988 में। और इसका ज्वाइंट एफर्ट का रिजल्ट हुआ IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद पृथ्वी सम्मेलन सभी जानते होंगे, ये अर्थ कॉन्फ्रेंस था, रियो कॉन्फ्रेंस भी इसको बोला जाता है। 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था ब्राजील की राजधानी रियो ड जनेरियो में 1992 में। यानी कि आप कहें तो 20 ईयर्स जो 1972 में हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में वर्ल्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसके 20 साल बाद 1992 में हुआ ये पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और इसको रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये रियो द जेनेरो में हुआ। इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोला जाता है ना। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रियो सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक व्यापक संधि पर सहमति बनी जिसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC कहा जाता है। आई रिपीट, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये जो नया कन्वेंशन हुआ, ये फ्रेमवर्क बना, ये रियो सम्मेलन का देन है, पृथ्वी सम्मेलन का देन है जो 1992 में आयोजित हुआ रियो द जेनेरो में, जो ब्राजील की राजधानी है। रियो सम्मेलन में UNFCCC के साथ इसकी बहनों के रूप में 2 और कन्वेंशन की परिकल्पना की गई थी सिस्टर कॉन्सेप्ट के रूप में। एक था जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और दूसरा था मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन, यानी कि यूएन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है। 2 चीज और, एक तो सभी मैंने बताया UNFCCC हुआ, ये तो हुआ ही। इसके अलावा 2 और कन्वेंशन हुआ, अडॉप्ट किया गया, वो था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी और दूसरा था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। और ये इंपॉर्टेंट है और आपके समक्ष आज मैं डिस्कस करते हुए, आप सभी लोग जानते हैं पर्यावरण किस तरह से प्रदूषित हो रहा है, कितना रिसोर्सेज पर दबाव है। इसलिए 2022 का जो थीम रखा गया, जैसा कि मैंने कहा कि इस बार का थीम है पृथ्वी एक, केवल एक पृथ्वी, कोई और पृथ्वी नहीं है जहां पर लाइफ सस्टेन करे। इसलिए सबका दायित्व है कि किस तरह से इस अर्थ को सेव किया जा सके। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको हम कैसे सेव कर सकें, चाहे वो सॉइल हो, चाहे एयर हो, चाहे वो वाटर हो, किसी रूप में हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक पर इम्पैक्ट दूसरे पर इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए समय की तगाजा है कि अर्थ को सेव करना है। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण जो अर्थ पर इम्पैक्ट है, एक्सेस प्रेशर है उसको, और रिसोर्स पर जो दबाव है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात
कही जा रही है, सतत विकास की बात हो रही है, क्योंकि रिसोर्सेज आने वाले समय में फिनिश हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है पर्यावरण पर सब लोग जागरूक हों और अधिक से अधिक प्लांटेशन और पर्यावरण को सेफ गार्डिंग करने के लिए सब लोग मिलजुल कर काम करें। और इसीलिए आज का दिवस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।